दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आईबीए और यूएफबीयू के बीच में वार्ता होने जा रही है। ये एक अच्छी बात है। अच्छी बात यह है कि आईबीए ने आज ही एक पत्र जारी किया है सभी एसोसिएशंस के नाम, जिसमें उन्होंने पुनः वार्ता के लिए बुलाया है और उन सभी एसोसिएशंस का नाम उसमें लिखा हुआ है जो पिछली बार जून में और 11 अगस्त को दोनों बार सीएलसी के साथ जो वार्ता में जो एसोसिएशन शामिल थी उन सबका नाम दिया हुआ है। पत्र मैं उनका आईबीए का डाल रहा हूं, आप देख लीजिए। आपके देखने के लिए मैं डाल रहा हूं भाई। अब उस बार भी हमेशा की तरीके से, यानी कि पिछली बार जैसा किया था एक दो बार, फिर इन्होंने 9 की बजाय 8 एसोसिएशंस का ही उसमें नाम लिखा है। और नवी जो 9th एसोसिएशन है, नवी AIBOA, उसमें थोड़ा नेतृत्व का विवाद है। इस चक्कर में इनको अलग से पत्र दिया जाता है आईबीए द्वारा। पिछली बार भी दिया गया था, इसके पहले भी एक आध बार दिया गया है। वो उनको सेपरेट जारी किया जाता है और वो भी उसमें शामिल होते हैं। हो सकता है इस बार भी यही किया जाए। खैर, तो ये 26 तारीख को मीटिंग होगी आईबीए के ऑफिस में मुंबई में, 11 बजे प्रारंभ होगी। अब सवाल यह है कि इसके मुद्दे क्या होंगे। एजेंडा तो उन्होंने दिया नहीं, लेकिन चूंकि ये सीधा सीधा लिखा है कि जो लोग वहां सीएलसी के साथ कंसुलेशन में जो लोग थे, जाहिर सी बात है कि जो सीएलसी के साथ में जो मुद्दे डिस्कस किए थे या जो डिस्कस किए जाने थे, वो सारे मुद्दे तो होंगे ही होंगे। हो सकता है एक आध मुद्दे और हो जाए, क्योंकि अब सीएलसी के सामने तो है नहीं, अब तो सीधे सीधे आईबीए के ऑफिस में है। अंदाजा हम लोगों का यह है, उनका रुख देखते हुए जो हमारा आउटकम, आप कह सकते हो इधर उधर से जो हमको लोगों को समाचार मिल रहे हैं, जो सूचनाएं प्राप्त हो रही, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि एक तो पीएलआई के बारे में वार्ता होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 5 डेज बैंकिंग पर भी वार्ता होगी। और हो सकता है कि इस बार बात किसी निर्णायक दौर में पहुंच जाए, या कहीं बहुत साफ मैं आपको बता दूं कि कैसे क्या होता है। आप हमसे अच्छा जानते हैं कि राजनीति के दृष्टिकोण से भी कहीं से कुछ निर्देश मिला हो, सरकार का डीएफएस का कोई सिग्नल मिला हो जी कि इस बार 5 डेज कर दिया जाए क्योंकि फला जगह चुनाव है, फला जगह चुनाव है, या जो भी आप समझ लीजिए। ये मैं अपना अंदाजा बता रहा हूं और हमारे कुछ मित्रों का जो अंदाजा है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये 26 तारीख को भाई साहब मीटिंग है और देखते हैं इस मीटिंग में क्या होगा। और हमारे जो यूएफबीयू के लोग हैं, मेंबरान हैं, ये कितना बोल्डली अपनी बात रख पाएंगे वहां, या खाली सुनेंगे और चाय पी के लौटाएंगे। तो ये चाय बिस्किट की मीटिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमारे सभी मेंबरान को, हमारे जो वर्किंग वाले मेंबर हैं उनको तो ही है, और हमारे जैसे और आपके जैसे जो पेंशनर्स हैं, रिटायरीज हैं, उनको भी उम्मीद है कि अगर इनको कुछ मौका मिले तो शायद ये पेंशन अपडेशन की बात या एक्स ग्रेशिया के रिव्यू की भी बात कर सकते हैं। इनको करना चाहिए। करेंगे या नहीं करेंगे ये तो हमें 26 तारीख के बाद शाम तक पता चल पाएगा, क्योंकि जो तजुर्बे हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। और हमारा लोगों का तो रिटायरीज का भी हमेशा सहयोग होता है वर्किंग एसोसिएशंस के साथ में। हालांकि अब रिटायरीज एसोसिएशन इनके भरोसे, केवल और केवल इनके भरोसे नहीं बैठी, वो अपना काम अलग से भी करती हैं और खूब करती हैं, बखूबी करती हैं। कोर्ट में भी करती हैं, कोर्ट के बाहर प्रदर्शन के साथ में। अभी आपने देखा सीबीपीआरओ द्वारा जो है हंगर स्ट्राइक भी की गई है। लेकिन देखते हैं ये निगोशिएशन का जो मौका आया है सामने सामने, इस पर हमारे यूएफबीयू के लोग क्या कर पाते हैं। लीडर हम उन्हीं को अमूमन चुनते हैं जो हमारी बात वहां कह पाए और इस अंदाज में कह पाए, इतने प्रभावशाली ढंग से कह पाए कि जो आईबीए के लोग हैं या जो उधर बैठे हुए हैं पक्ष में, वो लोग हमारी फीलिंग्स को ठीक तरीके से समझ और पाए और महसूस कर पाए और पॉजिटिव निर्णय लें, और हो सकता है कि हम लोगों के पक्ष में लें जो सही है। देखते हैं भाई 26 तारीख को क्या होता। तो ये था सबका अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और आप सभी
चाहे वर्किंग वाले हो और चाहे रिटायरीज हो, प्लीज आपसे निवेदन है कि आप सब लोग अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।